भ्रष्टाचार मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ, उसके बनाए कानून के पीछे हुआ। इसलिए कंपनियों को आगे किया जा रहा है कि वे नाम ना आने दें। बॉन्ड खरीदने के बाद कंपनियां आराम से किसी भी पार्टी को बता सकती हैं कि हमने आपके लिए इतने का बॉन्ड खरीद लिया है, बस एक फोन करने की बात है। कहां तो सारी कंपनियों को खुद ही बता देना चाहिए कि किस किस को पैसा दिया। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन कहती है कि कॉर्पोरेट को यह भरोसा है कि बॉन्ड के मसले से जनता प्रभावित नहीं होगी, लोकसभा के नतीजों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब आप इस खेल को समझिए। इन सभी को भरोसा है कि जनता तक खबर नहीं पहुंचेगी। टीवी और अखबार चुप रहेंगे तो पता कैसे चलेगा? अखबार डिटेल में छापेंगे नहीं, हिंदी वाले अखबार तो बंद ही कर देंगे या उलझाकर छाप देंगे। जब जनता को पता ही नहीं चलेगा कि उसके देश में ऐसी भयंकर लूट हुई है तो वह फैसला लेने लायक कैसे रहेगी? इसलिए जरूरी है और यह सबकी लड़ाई है कि इस घोटाले की खबर हर किसी तक पहुंचे। बात लोकसभा के नतीजों पर असर की नहीं है, बात है उस कोशिश से पर्दा हटाने की जिन्हें यकीन है कि जनता तक खबरों को अब पहुंचने नहीं देंगे। हमारे पास इतनी शक्ति है। जब गोदी मीडिया प्रधानमंत्री को हर दिन विजेता घोषित करने में लगा है, इसी देश के कुछ पत्रकार इस घोटाले की परतें उधेड़ रहे हैं। हिंदू में विघ्नेश राधाकृष्णन, जैस्मिन निहलानी और रेबेका रोज वर्गीस की रिपोर्ट है। इन्होंने बताया है कि 2018 के बाद से शुरू हुई कम से कम 43 फर्म ने कुल 385 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। हैदराबाद में 2023 में स्थापित हुई 4 कंपनियों ने कुछ ही महीनों बाद करोड़ों के बॉन्ड खरीदे। कोविड के दौरान 2020 और 2021 में 20 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने अपनी स्थापना के 1 या 2 साल के भीतर 100 करोड़ से अधिक के बॉन्ड खरीदे। यह जानकारी हिंदू ने कॉर्पोरेट मंत्रालय के डेटाबेस से ली है। हिंदू की रिपोर्ट में 1-2 कंपनियों का उदाहरण दिया गया है। हैदराबाद की टी शार्क इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और टी शार्क ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों की शुरुआत 2023 के मार्च और मई महीने के दौरान हुई। दोनों के निदेशक प्रबंध निदेशक एक ही हैं। स्थापना के 3 महीने के भीतर ही दोनों ने कुल मिलाकर 7.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। बैंक ग्लोबल रिसोर्सेज एलएलपी नाम की एक और कंपनी है जिसने स्थापना के 4 महीने के बाद 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। एक और कंपनी है वसावी एवेन्यूज एलएलपी, इसने भी स्थापना के 3 महीने के बाद 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। कुल मिलाकर इन तीनों ने 17.5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। बंगाल की एसिकस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने स्थापना के 2 साल के भीतर ही 22 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। हैदराबाद की कंपनी अपर्णा फार्म्स एंड एस्टेट्स ने स्थापना के 3 साल के भीतर 30 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 162 करोड़ के बॉन्ड खरीदने वाले यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसकी स्थापना अप्रैल 2019 में की गई थी। राजनीतिक दल नहीं बताएंगे किसने पैसा दिया, वरना बीजेपी अब तक बता चुकी होती। आप कंपनियों की नजर से फिलहाल इस सवाल को देखिए। कोई कंपनी अभी अभी बनी है, वो करोड़ों के बॉन्ड खरीद रही है। छापा पड़ा है, वो कंपनी करोड़ों के बॉन्ड खरीद रही है। दवा जांच में फेल हो गई है, वो कंपनी करोड़ों के बॉन्ड खरीद रही है। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बहुत बड़ा है और इसलिए इस पर चुप्पी साधी जा रही है, जानकारी रोकी जा रही है। कंपनी का पैसा बिजनेस के लिए होता है, उनके कर्मचारियों के लिए होता है। क्या यह सवाल नहीं बनता है कि कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए का बॉन्ड क्यों खरीद रही है? क्या वह उसी अनुपात में अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा रही है? क्या इसीलिए नियम बदला गया कि बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी अपने शेयर धारकों को नहीं बताएगी? क्या किसी भी कंपनी का शेयर धारक इसकी मंजूरी देगा कि वह कंपनी 500 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदकर उनके प्रिय मोदी जी को दे दे? इस पर वही कंपनी मतदान करा ले और देख ले जिसने चोरी छुपे बॉन्ड खरीदे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट है। बड़ी कंपनियों के मुकाबले छोटी कंपनियों ने अपने मुनाफे का ज्यादा बड़ा हिस्सा चंदे में दे दिया। सबसे अधिक चंदा देने वाली 10 कंपनियों ने अपने 4 साल के मुनाफे का 0.2% का बॉन्ड खरीदा। 10 सबसे छोटी कंपनियों ने अपने मुनाफे का करीब 15% बॉन्ड खरीदने में लगा दिया। इसमें भी अगर आपको नेक्सस समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्या किया जा सकता है? राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए बिल्कुल पैसा चाहिए, लेकिन क्या यह उसका सही रास्ता है? चंदा देने के नाम पर इन कंपनियों ने कितने करोड़ों का धंधा ले लिया, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? इसकी वजह से भारत के लोकतंत्र में कितना बड़ा असंतुलन आ गया, क्या आप नहीं देखना चाहेंगे? बीजेपी को 7700 करोड़ से अधिक का चंदा मिला, तो बाकी कई दल ऐसे हैं जिन्हें एक पैसा नहीं मिला। जो भी आपको समझाने आए कि प्रति सांसद बीजेपी को कम मिला है, उससे दूर रहिए। हमारा सभी वीडियो दिखा दीजिए। यह तर्क पूरी तरह फ्रॉड है। कहीं भी नहीं लिखा है कि सांसद या विधायक की संख्या के आधार पर किस पार्टी को कितना चंदा मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। यूनिक कोड सामने आने के बाद यह स्थापित होगा कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया। उसके बाद दूसरा बड़ा कदम होगा यह साबित